नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैद्य जागृत पटेल एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट। मित्रों, आयुर्वेद के विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो, आयुर्वेद को इजीली वो लोग अंडरस्टैंड कर सके और आयुर्वेद का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर सके, इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस विद्यापीठ सीरीज़ में हम हर बार कोई न कोई आयुर्वेदिक कोटेशन पे, आयुर्वेदिक श्लोक पे चर्चा करते हैं और मैं अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या कर सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं आयुर्वेद में आचार्य चरक ने विमल के प्रथम अध्याय में जो अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है, तो अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी पे हमने चर्चा की। उसके बाद अष्टो आहार विधि विशेषायतन में उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम, वो उपयोग नियम क्या है? आहार विधि विधान जो आचार्य चरक ने बताया है, स्निग्धम अस्नियात, उष्णम अस्नियात, जीर्ण अस्नियात, मात्रावद अस्नियात, वो सब आहार विधि विधान पे भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि आयुर्वेद में आचार्य चरक बताते हैं कि नाति द्रुतम अस्नियात, नाति विलंबितम अस्नियात। मतलब खाना जल्दबाजी में भी नहीं खाना है या फिर बहुत धीमे धीमे भी नहीं खाना है, सम्यक प्रमाण से खाना है। उसी श्रृंखला में आज का कोटेशन ये है, आचार्य चरक बताते हैं कि अजल्पन अहसन तन मना भुंजित, जल्पतो हसतो वा अन्य मनसो वा भुंजानस्य त एव हि दोषा भवन्ति य एव अतिद्रुतम अश्नतः तस्माद् अजल्पन अहसन तन मना भुंजित। मतलब आचार्य चरक बताते हैं कि जब भी आप भोजन करते हैं तब ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा हंसना नहीं है। तन मना भुंजित, एकाग्रता से खाना है। जो खाते हैं उसका पूरा ध्यान रखिए, क्या खा रहे हैं उसका स्वाद लेते लेते एकाग्रता से खाना है। ये दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बात वर्तमान समय की हमारी लाइफस्टाइल के परिप्रेक्ष्य में एकदम ज़रूरी बात है और ये चीज़ हमें पेशेंट को खास हाईलाइट करनी है कि जब भी आप खाना खाते हैं तब एकाग्रता से खाना खाइए। नॉर्मली मैंने देखा है कि जब हम पेशेंट खाते हैं या फिर हमारी भी कभी कभार आदत होती है कि खाते वक्त टीवी चालू होता है, मोबाइल चालू होता है या कुछ अलग एक्टिविटी चलती चलती रहती है। तो इस तरह से खाने से हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जब भी खाना खाना हो तो पूरी एकाग्रता खाने में होनी चाहिए। हम क्या, कौन सी चीज़ खा रहे हैं उस पे पूरा फोकस करके खाना है, तो उस पूरा स्वाद लेके खाना है। तो ये आचार्य चरक बताता है कि अजल्पन, ज़्यादा बातें करता करता नहीं खाना है। अहसन, ज़्यादा हंसते हुए नहीं खाना चाहिए। तन मना भुंजित, एकाग्रता से खाना है। अब दूसरा एक परिप्रेक्ष्य देखिए कि हम जब खाना खाते हैं तो टीवी चालू होता है या मोबाइल चालू होता है या फिर कुछ दूसरी एक्टिविटी चलती होती है। अब दूसरी एक्टिविटी में अगर आपके बिजनेस एक्टिविटी चलती है, बिजनेस रिलेटेड कोई काम चलता रहता है या आप उसके रिप्लाई अपने देने में या उस तरह से बिजी रहते हो, तो वो चीज़ गलत है, वो बंद करना ज़रूरी है। देखिए, अगर टीवी चालू है, मोबाइल चालू है, तो टीवी चालू रखने का या मोबाइल चालू रखने का प्रयोजन क्या है? माइंड प्रफुल्लित होना चाहिए। पूरे दिन के जो बिजनेस में हमने मतलब पूरे दिन जो हमने माथापच्ची की है, जो पूरे दिन का हमने स्ट्रेस वाली लाइफस्टाइल जी है, तो उससे हम रिलैक्स होके माइंड फ्रेश हो जाए, उस पर्पज़ से हम टीवी चालू रख के या मोबाइल सामने रख के कुछ भी सामने रखते खाना खाते हैं। तो अगर आपका पर्पज़ है कि मन प्रफुल्लित रहना चाहिए, तो ये कर रहे हैं तो ठीक है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका खाते वक्त टीवी देखने का या मोबाइल देखने का प्रयोजन ये है कि आपका माइंड प्रफुल्लित होना चाहिए, तो ये अलाउ है, आपको, आपके लिए छूट है कि आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो आहार विधि विधान बताया गया है, उसका भी प्रयोजन यही है कि खाते वक्त आपका मन प्रफुल्लित होना चाहिए। अगर मन प्रफुल्लित नहीं होगा, अपसेट होगा, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। आगे हमने कई बार चर्चा कर दी है कि खाते वक्त मन प्रसन्न होना चाहिए, तो उस हेतु से अगर आप टीवी और मोबाइल देखते हो तो अलाउ है, तो आपके लिए वो छूट है कि आप देख सकते हैं। लेकिन टीवी और मोबाइल देखने में फिर ऐसा हो जाए कि पूरा कंसंट्रेशन सामने टीवी और मोबाइल में रह जाए, खाना छूट जाए, ऐसा हाथ रुक जाए, तो वो गलत है। मतलब खाते वक्त खाने में ध्यान होना चाहिए। माइंड फ्रेश करने के लिए आप अगर टीवी या मोबाइल देखते हो तो चलेगा, लेकिन इसके अलावा नहीं चाहिए। एकाग्रता खाने में होनी चाहिए। फिर दूसरा लिखा है अजल्पन अहसन, बातें नहीं करना या हंसना नहीं है। नो डाउट, अगर आप मौन रख के खाना खाते हैं तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं बात करूँ तो मेरे गुरु जी,
मतलब मेरे जो एमडी में गाइड थे, उनका मैंने पैटर्न देखा कि वो जब खाते हो कितना भी आप सवाल पूछो वो जवाब नहीं देते, लेकिन खाना कंप्लीट हुआ फिर पूरी बात का जो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा वो सब सवाल का जवाब दे देते हैं, खाते वक्त बोलते नहीं है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो दी इट इज़ द बेस्ट कि खाते वक्त कुछ भी बात नहीं करना है, खाते वक्त खाने में ध्यान रख के पूरा खा लो। लेकिन अगर खाते वक्त थोड़ा आपने हंसी मजाक कर लिया है, खाते वक्त थोड़ी बात कर ली, मतलब लाइट नेचर हो जाए, मतलब वातावरण आपका लाइट हो जाए, इस तरह से आप अगर थोड़ा बहुत बात करते हैं या थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं तो वो भी चलेगा, उसका इश्यू नहीं है। लेकिन फिर पूरा ध्यान खाने की जगह बातें में हो जाए या हंसी मजाक में हो जाए तो फिर वही प्रॉब्लम होगा जो अति द्रुतम था। अति द्रुतम खाने से जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा बात करते करते या ज़्यादा हंसते हंसते खाते वक्त भी प्रॉब्लम होता है। अति द्रुतम अश्नता में क्या लिखा था, आचार्य चरक बताते हैं कि अति द्रुतम खाने से अति द्रुतम ही भुंजानस्य उस्नेहनम अवसादनम भोजनस्य अप्रतिष्ठानम च भोज्यदास भोज्य दोष सात गुणोपलब्धिश्च न नियता। मतलब अगर आप ज़्यादा बात करते करते या जल्दबाजी में खाते हैं तो वो खाने से वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। उस्नेहनम अवसाधनम मतलब वो खाना अन्न नली की जगह दूसरी जगह पे जाएगा, बीमार गमन हो जाएगा या फिर वहीं पे रुका रहेगा। उस्नेहनम अवसाधनम खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा और खाना हजम होने के बाद जो गुण और दोष का लाभ होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम अजल्पन असन तन मना भुंजित इसमें भी अप्लाई होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी खाते हो तो खाते वक्त पूरी एकाग्रता से खाना है। आपको खुद भी ये फॉलो करना है और साथ में अपने पेशेंट को भी ये बोलना है कि जब भी खाओ तब एकाग्रता से खाओ, टीवी मोबाइल का यूज़ ना करें। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि कई बार मैंने देखा है कि माताएं अपने बच्चों को जो खाने में जल्दबाजी करना पड़ता है या खा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है तो उस तरह से बच्चों को खिलाते वक्त भी मोबाइल या हाथ में दे देते हैं या टीवी चालू रख देते हैं, कार्टून सीरियल चलती है तो बच्चा खा लेता है। तो उस तरह से खिलाना भी उसके लिए बिन आरोग्यप्रद रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि तन मना भुंजित पूरी एकाग्रता से ही खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा और कोई टॉपिक पे आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन दूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं उसको आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।